हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन चीज़ों से ये प्रमुख है। ठीक है, तो हम भारतीय संविधान की आज विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमने कब अडॉप्ट किया था, कब अपनाया था, इसे कब अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान को हमने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हमने भारतीय संविधान को अपनाया था। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा भारतीय संविधान, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 26 जनवरी को। तो इस दिन हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो लागू हुआ था। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा था भारतीय संविधान को बनने में? समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 साल और 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, इतने टाइम में जो है हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है, क्या इसमें प्रमुखता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है हमारा लिखित संविधान। लिखित संविधान है हमारा कि जो हमारा भारतीय संविधान है एक लिखित दस्तावेज है, जिसे जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है पहले कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारे अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 470 प्लस चले गए हैं संशोधन के बाद। ठीक है, संशोधन होते रहते हैं ना संविधान में, तो 470 से ऊपर हो गए हैं हमारे अनुच्छेद। और 22 भाग थे तो हमारे अब हैं 25 भाग। और अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? पहले 8 थी, अब 12। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ये पहले के थे 395 अनुच्छेद थे हमारे, अब 470 प्लस हो गए हैं। ठीक है, 22 भाग थे, 25 भाग हो गए, 8 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो है हम विस्तृत संविधान भी इसे कह सकते हैं कि बहुत ही एक विशाल, एक बड़ा जो है भारतीय संविधान है। और इसे जो है इसका जो स्वरूप है वो लिखित है। ठीक है, ये एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा लिखा गया था, इसलिए ये लिखित है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर? फेडरल। कि जो हमारा भारतीय संविधान है, एवं जो हमारा जो भारत देश है, ये संघात्मक है, संघात्मक राज्य है ये। हालांकि यहाँ पर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, एकात्मक भी कुछ विशेषताएं हमें जो है देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है
शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किन किन के बीच हुआ है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे हैं जिस पर मतलब समवर्ती सूची यानी कि दोनों मिलकर भी फैसला ले सकते हैं, या सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। ठीक है, हालांकि कानून बनाने का एक या संशोधन करने की अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शक्तियों के विभाजन की। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच हुआ है? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर जो है शक्तियों का विभाजन है, इसलिए यहाँ पर जो है फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा लचीला और कठोर, यानी कि मिश्रित संविधान है हमारा, लचीला भी है, दोनों है। ठीक है, आप यहाँ पर जो मिश्रित संविधान भी लिख सकते हैं। मिश्रित संविधान कैसे है कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसमें कुछ विषय तो ऐसे हैं, मतलब कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है कोई वो करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा बड़ा। ठीक है, इसमें मतलब जो साधारण बहुमत है, कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की कैसे? मतलब संसद की भी और राज्य की भी, दोनों की मंजूरी के साथ जो है संशोधन होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि लचीला कैसा है। लचीला तो इसलिए है कि कुछ संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो जाते हैं, और कुछ संशोधन क्या है, विशेष बहुमत से, यानी कि संसद के और राज्यों की मंजूरी के साथ। ठीक है, दोनों की मंजूरी चाहिए इसमें। ठीक है, संसद और राज्यों की मंजूरी के साथ होते हैं संशोधन। ठीक है, तो इसलिए ये कठोर है। ठीक है, तो हमारा संविधान कैसा है? मिश्रित संविधान है। मिश्रित कैसे? लचीला भी और कठोर भी। कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से होते हैं, और कुछ संशोधन जो है, कुछ संशोधनों को करने के लिए जो संसद और राज्य दोनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हमारा मिश्रित संविधान है भारतीय संविधान। फिर यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे है कि जो हमारा भारतीय संविधान है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो जनता है, जनता द्वारा जो है चुनी गई सरकार होती है, इसलिए लोकतांत्रिक होता है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोक यानी कि जनता, ठीक है, तंत्र यानी कि शासन, इस तरीके से जनता का शासन कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, जनता का शासन कैसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा वोट डालकर जो अपना प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उस व्यवस्था को ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जनता स्वयं चुनकर सरकार बनाती है अपने द्वारा। ठीक है, तो बताएंगे आप कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कैसे है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी बालक बालिका, कोई भी 18 वर्ष की आयु जब पूरी कर लेता है ना, 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात जो है उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। संविधान जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में। हमारा भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला संविधान है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, और ये हमने कहाँ से अडोप्ट की है? संसदीय शासन प्रणाली हमने ये अडोप्ट की है ब्रिटेन से। ठीक है,
वहाँ पर वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो ढांचा है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने वहीं से अडॉप्ट की है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो वैसे तो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मुखिया होता है। ठीक है, नाम मात्र का मुखिया होता है ये, लेकिन जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है, जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास और मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, और जो मंत्रिमंडल होता है, ये जो मंत्रिमंडल होता है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है। ठीक है, उत्तरदायी। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो तो सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है, और मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संसदीय शासन प्रणाली। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी आप इससे बोल सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो भारत का सर्वोच्च व उच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है जो हमारा, उसे ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कानून को या किसी भी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो ऐसा अधिकार है जो संविधान का विरोध करता हो या संविधान के विरुद्ध हो, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो उस कार्य को या उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन अब कितने हैं? 6। अब कुल 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। 7वां मौलिक अधिकार जो है जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, संस्कृति व शिक्षा से संबंधित, संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने हमें ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ये भी जो है हमारी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। और फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, संविधान में जो संशोधन हुआ था 42वां, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले जो है हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, और इसमें जो है एक और ऐड कर दिया गया है, हम
अब मौलिक करते हुए, और अब हमारे पास कितने हैं कुल मौलिक करते हुए 11, ठीक है, 11 मौलिक करते हुए हैं अब हमारे पास, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए या सभी नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों को एक समान मानता है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने जो है धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, ठीक है, अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसी एक धर्म को न मानकर, बल्कि क्या है कि सभी धर्मों को एक समान मानता है, ठीक है। इसका कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ जो है हिंदू ही एक इसका विशेष धर्म है, या मुस्लिम है, या सिख ईसाई, कोई एक विशेष नहीं है, बल्कि सब जो है इसकी दृष्टि में समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म, ठीक है। तो ये भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधानपालिका से अलग है, ठीक है, इनके प्रति ये उत्तरदायी नहीं है, ये कार्यपालिका से और विधानपालिका से अलग है, ठीक है। और ये न्यायपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका जो है अपने जो संविधान के कानून हैं उनका, जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देने का कार्य करती है, ठीक है, यानी कि हमारे कानूनों की क्या करता है, रक्षा करता है, कानूनों की रक्षा या संविधान की रक्षा कह लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो न्यायपालिका है ये कानून तोड़ने वालों को, नियम तोड़ने वालों को दंड देती है, कानूनों की हमारी रक्षा करती है, अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, एक तरीके से हमारे पूरे संविधान की रक्षा करती है, इसलिए हमारी जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। ये भी जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रही है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्यायिक प्रणाली भारत में जो है एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च निकाय है, मतलब सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले निकाय क्या है हमारे, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आता है उच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। यानी कि सबसे सर्वोच्च निकाय क्या है हमारी, सबसे ऊंची, सबसे पहली सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, ठीक है। तो एक जो है विशेषता हमारे भारतीय संविधान की ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कैसे कि संविधान जो है सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, यानी कि संविधान सबसे ऊपर है, यानी कि कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति कह लो या कोई भी कानून कुछ भी जो है संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ हमारी जो है संविधान है, ठीक है। संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है, कोई जो है व्यक्ति नहीं है, ना व्यक्ति है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है भारतीय संविधान के अनुसार ही सब कुछ चलता है, ठीक है। भारत संविधान ही जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, ठीक है, और कानून की दृष्टि में जो है सब समान है, ठीक है। तो एक प्रमुख विशेषता हमारी भारतीय संविधान की ये है कि संविधान ही जो है सर्वोच्च है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारत एक
गणराज्य, ठीक है, कि भारत का गणराज्य होना। भारत में जो है राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। राष्ट्रपति जो है ये वंशानुगत नहीं चुना जाता, नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, याद रखना ये चीज, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। ये वंश के आधार पर, जैसे पहले वंशानुगत क्या होता है, जैसे दादा पहले राज करता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये तो हो गया वंशानुगत प्रणाली, ठीक है, वंशानुगत सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। ये कहाँ पर है ये व्यवस्था? ब्रिटेन में, ठीक है, वहाँ पर चल रहा था ऐसा ऐसे शासन। अब जो है हमारा जो भारत है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत आधार पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सिस्टम भी है एक, ठीक है। फिर कुछ और भी विशेष प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेष प्रावधान। कौन से विशेष प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में? जैसे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, कमज़ोर जो वर्ग हैं, कमज़ोर वर्गों के लिए कौन कौन से वर्ग हैं कमज़ोर वर्ग? जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो गया, और महिला को भी इसमें लिया गया है आरक्षण में, ठीक है। इनको जो है आरक्षण की सुविधा, आरक्षण की व्यवस्था है भारतीय संविधान में, ठीक है। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग माने जाते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इनको जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी एक तरीके से ये मदद की गई है अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पीछे ना रह जाए, पिछड़ा वर्ग जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक अलग से जो है उभर कर हमारी जो है राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में इन कमज़ोर वर्गों के लिए। तो ये हमने 15 पॉइंट जो है भारतीय संविधान की विशेषता के पढ़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि ये टॉपिक जो है करवाओ मैम, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमेंट आएंगे उनको मैं पूरा करूँ, ठीक है। जो भी आप वीडियो बोलेंगे, ठीक है, बनाने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड। गुड बाय।